नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्विन टावर नोएडा में बने बिल्डिंग के ऊपर। ये बिल्डिंग चर्चा में आजकल बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है इसे गिराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लगभग 500 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुई इस बिल्डिंग को अब गिरा दिया जाएगा, जिसका डेट 28 अगस्त पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, यह बिल्डिंग नोएडा के सेक्टर 93A में बनी है। इस बिल्डिंग को सुपरटेक कंपनी ने बनाई है, जो कि आज गिरने के कगार पे है। ये गिरा ही दिया जाएगा। इसे क्यों गिराया जाएगा? दोस्तों, ये है ट्विन टावर और इसके आसपास जो आप छोटे छोटे बिल्डिंग देख रहे हैं, इन्हीं लोगों की खुरापात से ये गिरने जा रही है। क्योंकि कुछ इन लोगों का हक है और ये जो सुपरटेक कंपनी है इसकी कुछ गलतियां हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये बिल्डिंग के जो बगल में आप छोटे छोटे बिल्डिंग देख रहे हैं, यह जब बिल्डिंग बिक रहा था, यानी कि इसका जो फ्लैट बिक रहा था, तो लोगों ने इसे बुक कराना शुरू किया। जब इन्होंने बुक कराया तब ये जो ट्विन टावर का जो एरिया है खाली था। इसे बताया गया था ये ग्रीन प्लेस है और आप लोगों के लिए ही यह रखा गया है, टहलने घूमने खेलने के लिए। तो दोस्तों, उस समय तो खाली था और लोगों ने बुक करा लिया। उसके बाद जो सुपरटेक कंपनी है, ये अवैध तरीके से इस भूखंड को अपने नाम से करा लिया और उसमें ये ट्विन टावर खड़ा कर दिया है। ये ट्विन टावर का जो एक 3BH का फ्लैट है, उसका रेट लगभग 125 करोड़ रुपया है। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महंगी महंगी बिल्डिंग्स है। और अवैध तरीके से ये जो सुपरटेक कंपनी ने लिया वो तो ठीक है, और इतनी बड़ी जो खड़ा किया है टावर, डिस्टेंस नहीं छोड़ा है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने का मतलब ये होता है कि उसकी हाइट के हिसाब से उसका डिस्टेंस भी छोड़ा जाएगा। अब आप सोचेंगे वो क्यों? तो भूकंप यदि बाय द वे आता है तो ये ध्यान रखा जाता है, यदि बड़ी बिल्डिंग है तो कितनी दूरी तक अगर गिरे तो कितनी दूरी तक इसकी मलबा जा सकती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान इसमें नहीं रखा गया है और इसी बात को लेकर के सन 2009 में ये चर्चा उठी थी और 21 में आते आते इसको गिराने का आदेश मिल गया है और 28 अगस्त को गिरा दिया गया था। आइए जानते हैं इसके गिराने की प्रोसेस के बारे में। को गिराने के लिए दो कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका एक का नाम है एडिफिस है, जो कि इंडियन कंपनी है, और दूसरा जेट, जो कि साउथ अफ्रीकन कंपनी है। ये दोनों कंपनी मिल करके ये जो बिल्डिंग है ट्विन टावर, इसको गिराने का काम सौंपा गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है इस कंपनी को बिल्डिंग को गिराने के लिए लगभग 20 करोड़ का खर्चा आया है। इस 20 करोड़ में 5 करोड़ तो सुपरटेक कंपनी से ही लिया गया है। बाकी का जो 15 करोड़ है वो बिल्डिंग में लगे स्टील को बेच करके निकाला जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है ये बिल्डिंग जब गिरेगी तो इस मलबे को हटाने के लिए लगभग हजारों ट्रक या गाड़ियों का आवश्यकता लगेगी, जो कि तैयार है। दोस्तों, ट्रकों की व्यवस्था कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस मलबे को ढोने के लिए लगभग 2 महीने का समय लगेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इसे किस तरह से गिराया जा रहा है। दोस्तों, इसे एक खास तरह का एक्सप्लोसिव का निर्माण किया जा रहा है, अर्थात बारूद का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा को काफ़ी कम रखा जाएगा, जिससे कि जब ब्लास्ट हो तो उसका धूल कण ज़्यादा दूर तक न जा पाए। इसमें 9640 होल किए गए हैं और उस होल में वो बारूद पर भरकर रेडी किया जाएगा। ये सब करने का जो केवल 6 लोगों की टीम मिलकर कर रही है। दोस्तों, इसका ब्लास्टिंग करने का समय है 2:30 पे, जो कि यहाँ की कॉलोनी में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 5000 है। इन लोगों को सुबह 7 बजे ही किसी दूसरे स्थान पर व्यवस्थित तरीके से पहुँचा दिया जाएगा और इस कॉलोनी के आसपास मिला जुला कर कुल 2500 लगभग व्हीकल है। इन व्हीकल को भी हटा दिया जाएगा। एक्सप्रेस वे जो है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मेट्रो को भी रोक दिया जाएगा कुछ समय के लिए और इसकी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी
मात्र 9 सेकंड में, जो कि ये ट्विन टावर है जिसका नाम अपेक्स और दूसरे का नाम सियान है, जो कि एक 32 माले का है और एक 39 माले का है। इन दोनों बिल्डिंगों को मात्र 9 सेकंड में गिराया जाएगा कि वैज्ञानिक तरीके से। चूंकि आप उस समय रहे होंगे तो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए बिल्डिंग कैसे गिर रही है। तो जब से ये सुपरटेक कंपनी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि यह कंपनी कुछ भी कर ले लेकिन ये गिरने से नहीं रुक सकता बिल्डिंग, वह कंपनी यानी कि सुपरटेक कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित करा लिया। घोषित इसलिए कराया कि जो लोग इसमें फ्लैट लिए थे, लगभग एक 3 BH का फ्लैट इसमें 125 लाख का पड़ रहा था। काफ़ी लोगों ने ले भी लिया था। उसके बाद लेने के बाद उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जो बुक कर लिए हैं उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। वापस तो करना पड़ेगा, उसके साथ 12% का ब्याज देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये सभी लोगों को 12% का ब्याज प्लस मूलधन देने लगे तो 400 करोड़ का तो खुद ये हो जा रहा है उसका जो रिटर्न करना है, क्योंकि इसका पूरा प्रोजेक्ट ही लगभग बनने के बाद बिकता 1200 करोड़ में। और इसे बनवाने और ब्याज देने में इसका 900 करोड़ रुपया लग जा रहा है। तो आप बताइए कहाँ से इसका प्रॉफिट होगा। इसलिए कुल मिला जुलाकर इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया। इसी तरह की जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल पे आए, विजिट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल घंटा जरूर दबाएं। थैंक यू।